मिड 80s की बात है, मेरी मुलाकात हुई। एहसानुल्लाह खान होते थे भट्टा मजदूर महाज के जो सदर थे, उनके पास मैं यहाँ रीगल के पास उनका दयाल सिंह मेंशन में ऑफिस था, तो वहाँ भी गया। उन लोगों से, भट्टा मजदूरों के लीडर्स से भी बातचीत की। तो कुछ मुझे लगा कि ये एक ऐसा इशू है जिसको सामने लाना चाहिए, स्पेशली अब जबकि डिबेट चल रही है सोसाइटी में, मीडिया में, अदालत में। तो मैंने एक ड्रामा लिखने की ठानी। तो भट्टे थे, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर उनका काम देखा, मूवमेंट देखी, काम कैसे करते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखे, उनका जो स्पेयर टाइम कैसे गुजारते हैं। तो उससे मुझे फिर कुछ डाटा भी मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कोई इंस्पिरेशन मिली। उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने महसूस की कि उनमें से मेजॉरिटी इट हैपेंड यहाँ पंजाब में क्रिश्चियंस थे। तो मैंने ये महसूस किया कि वो बार बार इंजील का रेफरेंस देते हैं, बाइबल का। तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि भट्टा मजदूरों की जो ज़िंदगी और जो उनके साथ हो रहा है, इसका बाइबल से क्या ताल्लुक़ है। फिर मैंने और प्रोब किया तो पता चला कि जो इंजील की जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें एक चैप्टर है एक्सोडस का, जब हज़रत मूसा को फिरऔन ने मिस्र से निकाला था, तो वो क्या सर्कमस्टांसिस थे। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि जो उसके एक्सट्रैक्ट मुझे मिले किताबों से और ख़ुद बाइबल से, वो ये थे कि वो तकरीबन भट्टा मजदूर थे जो एहराम बना रहे थे या दूसरे महल्लात बना रहे थे, और उनसे जिस तरह से काम लिया जाता था, जिस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिस तरह से उनको बंदी बनाया जाता था, बॉन्डेड लेबर बनाया जाता था, कर्जे दिए जाते थे, फिर उनको पाबंद किया जाता था, फिर उनको कुछ सब्ज़ बाग दिखाए जाते थे, किस तरह उनको जंजीरें पहनाई जाती थी। ऐसे लगता था जैसे वो आज के भट्टा मजदूरों की कहानी हो। चुनाचे जब मैंने ड्रामा लिखा तो उसकी इब्तदा यहीं से होती है कि फिरऔन जो है वो किस तरह से ऑर्डर कर रहा है कि ये जो मज़दूर हैं इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे इनको पाबंद किया जाए और कैसे इनको कंफ्यूज किया जाए और इन पे क्या क्या सख्तियाँ लगाई जाए। तो वो फिर वहाँ से शुरू होता है कि फिरौन कह रहा है कि राखा सबदा कौन है। वो सब लोग मिलके कहते हैं फिरौन है, फिरौन है। पहल सारे किस दे ने इट्टा पत्थर किस दे ने मजदूर सारे किस दे ने। तो ये ड्रामा फिर हमने भट्टा मजदूरों के पास भी जाके किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जाके किया, और इंडिया में जाके वहाँ की मजदूर यूनियन जो है, वहाँ की दिल्ली की टेक्सटाइल मिल, उसके सामने सुबह 6 बजे वहाँ भी किया। और फिर बाद में इस ड्रामे को एज ए कोर्स वहाँ इंडिया के कुछ जो थिएटर डिपार्टमेंट्स है वहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक ड्रामा है जिसमें जोश और बलबला और एक समाजी मानी भी हैं, और इसकी जो एक फॉर्म है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी की फॉर्म में, राउंड की फॉर्म में है। किरदार जो है वो दरमियान में है, उसके ऑडियंस उसके इर्द गिर्द हैं, और उनकी मूवमेंट जो है किरदारों की, दरमियान में भट्टा मजदूर हैं और जो उनके साथ हो रहा है, मीडिया जो उनके साथ कर रहा है, और जजेस जो उनके साथ कर रहे हैं, लॉयर्स उनके साथ जो कर रहे हैं, पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, और साइड पे उनको घेरा डाले हुए वो मालिक हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हैविंग ए नाइस टाइम, और इनके जुल्म पे हंसते हैं और इनको और दबाते हैं। तो ये उसकी जो फॉर्म है वो भी एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म थी, और जिसको हमने आज तक उसी तरह रखा हुआ है। ये एक सबूत है कि एक सीरियस ड्रामा और एक संगीन सूरत हाल पे लिखा हुआ ड्रामा जो है वो फॉर्म के लिहाज से स्टिल इट कैन बी क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग। ड्रामा जब ख़त्म होता है तो उस पर भी वही एक आप गीत कह लें वो गाया जाता है, लेकिन उसके एंड के ऊपर एक सवाल भी किया जाता है कि फिरौन दा जादू टुटेगा, ये तो रब का वादा है। आगे वो पूछते हैं कदों मगर वो टुटेगा। फिरौन
जादू टुटेगा कदों मगर ओ टुटेगा रूसा इत्थे जम्मेगा कदों मगर ओ जम्मेगा हले भी सब तो बंदा है वीरों